हरियाणा विधानसभा चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक पार्टी का प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार सायं गुरुगांव पहुंचे। पंजाबी समुदाय द्वारा आयोजित इस समारोह में मनोहर लाल खट्टर गुड़गांव सीट से भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा के समर्थन में पंजाबी समुदाय को साथ गए। कार्यक्रम की शुरुआत में भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को पटका पगड़ी पहनाकर एवं पीतल का गदा देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में पंजाबी समुदाय के नेता बोधराज सीकरी एवं महिला टोली ने केंद्रीय मंत्री को बुके देकर उनका सम्मान किया। बोधराज सीकरी ने संबोधन करते हुए मनोहर लाल खट्टर को भूतपूर्व मुख्यमंत्री की बजाय अभूतपूर्व मुख्यमंत्री की समझी। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1966 से लेकर आज तक केवल मात्र भाजपा सरकार ने पहली बार पंजाबी समुदाय के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर लाल भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। भरी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने कहा कि हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल में बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी गई। किसानों को MSP का लाभ देने वाला पहला प्रदेश हरियाणा बना। महिला सुरक्षा के लिए महिला थानों की शुरुआत की गई और साथ ही डायल 1091 की शुरुआत कर देश में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई। इसके अलावा सरकार के तमाम कामों को गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले एलिवेटेड रोड, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए PGI और खिलाड़ियों के लिए एक इंडोर स्टेडियम बनाकर गुड़गांव को विश्व स्तर की सुविधाएं देंगे। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ सामुदायिक भवन, पार्क, सीवर, बिजली, पानी आदि सेवाओं के माध्यम से जन जन को बेहतर जीवन शैली प्रदान करेंगे। मुकेश शर्मा ने कहा कि आज हमारे बीच केंद्रीय शहरी एवं आवास और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल हैं और इनके आशीर्वाद से ये सभी सुविधाएं गुड़गांव को स्वयं ही मिल जाएंगी। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, इस गुरु द्रोण की नगरी में, इस बिलिस गार्डन के इस बड़े हॉल में मैं आप सबकी तरफ से माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मान्यवर, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आपने अब की बार 2024 में टिकट देके गुरुग्राम से मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है, सदा मैं शीर्ष नेतृत्व का आभारी रहूंगा। और वो बात मुझे बहुत भली भांति याद है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी कहती थी कि एक चाय बेचने वाले का बेटा क्या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वही बात आपने साबित कर दी। एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक दूध बेचने वाले का बेटा भी गुरुग्राम का विधायक बन सकता है। मान्यवर, अभी आपने गुड़गांव में, जब आप यहां के माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए आपने हमारे गुड़गांव के अंदर जो एशिया का सबसे बड़े रोड द्वारका एक्सप्रेसवे, मान्यवर आपने वो हमें दिया। हमें वाटिका चौक हो, कोई भी अंडरपास हमारे यहां था, वो सारे मान्यवर हीरोंडा चौक पे हो, वाटिका चौक पे हो, वो सारे कार्य मान्यवर आपने कराए। हमारी तो आपसे एक ही गुजारिश है बाकी, और हम अपना हक समझते हैं क्योंकि केंद्र में आप बैठे हो और उसके बाद हमारे कार्य जो हैं वो आपके माध्यम से ही होंगे। हम भी चाहते हैं कि गुरुग्राम शहर में आपकी कृपा से एलिवेटेड रोड बने, हमारी ये जाम की समस्या भी बिल्कुल खत्म हो जाए। और ये विषय हमने माननीय रोड एंड परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सामने भी रखा।
उन्होंने वादा किया है हमसे। उन्होंने ये भी कहा है कि गुरुग्राम से और धौलाकुआं तक ऊपर ऊपर गाड़ी चलेगी। हमें वो भी लगता है कि जापान जैसा शहर हमें गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। मान्यवर, जो आपने एक सबसे अच्छा कार्य हमारे लिए किया, वो आते ही आपने जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कूड़े वाली, जो आपने वो कोलैबोरेशन किया है, उसके लिए हम सब लोग दिल से आपको बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आपने वो जो कूड़े का ढेर लगा रहता था उसका आते ही आपने काम शुरू किया। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है मान्यवर गुरुग्राम में। एक हम सब के बीच में जो विषय हम सब लोगों के हैं वही विषय आपके बीच में रख रहा हूं। मान्यवर, गुरुग्राम जैसे शहर में जब रेवाड़ी जैसे शहर में एम्स बन सकता है, झज्जर जैसे शहर में एम्स बन सकता है, तो गुरुग्राम जैसे शहर में पीजीआई बन जाए तो हमारे भी अच्छे भाग होंगे और हमें अच्छी सुविधा मिलेगी मान्यवर। और आप हमारे शहर के प्रति, क्योंकि आपके पास मान्यवर आपके होते हुए फिर भी गुरुग्राम शहर अगर जो ऐसे हालात में रहे तो हमें लगता है कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा तो विकसित शहर होगा हमारा। और गुरुग्राम को भी मां शीतला के जो पावन जो शटल बना है मान्यवर, उसमें भी आपने बहुत बड़ा सहयोग किया है। आपके कारण से ये जो शक्तिपीठ मां शीतला की है, इसके कार्य जो मंदिर बन रहा है भव्य, उसका जो अच्छा काम मंदिर का चल रहा है मान्यवर, वो भी आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से बन रहा है मान्यवर। ऐसे हमारे मुकेश शर्मा जी, इनको हम पहलवान जी कहते हैं, हमारे पहलवान जी हैं। ये पहलवानों का अपने यहाँ कदर है अपने आप में। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। ये पहलवानों की धरती है, खेलों की धरती है। हरियाणा में बड़ा नाम कमाया है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी। एक साथी हमें छोड़ के चला गया है, कोशिश करेंगे वापस ले आएंगे। नाम बता दूं? इनके बड़े अच्छे सहयोगी थे हमारे पंडित जीएल शर्मा जी, दोनों मिलकर के लगे हुए थे। लेकिन कई बार होता है, मुझे लगता है कि शायद रास्ते पर आ जाएंगे। मैं एक बार आज फोन करूंगा उनको। क्यों कर लो? मुकेश जी कह रहे हैं कर लेना चाहिए। मुकेश जी को बुला के मुकेश जी को आशीर्वाद दिला दिया। तो इसलिए आता हो रही है, चुनाव का समय है। चुनावी समय में बहुत भाषण आपने सुने हैं और बार बार ये इकट्ठा करते हैं आपको, बातें वही आती हैं। वास्तव में तो अब समय बहुत कम रह गया है। 5, 30, 1, 2, 3 और 4, ये 5 दिन का समय शेष है, अर्थात 120 घंटे बाकी हैं। तो इन 120 घंटों में अभी एक प्रकार का जैसे पूरा एक बड़ा एक आयोजन किया जाता है, उस आयोजन में बहुत कुछ फैलाव हो जाता है। उस फैलाव के बाद सफल कार्यक्रम वो होता है जब उस योजना को समेट करके परिणाम की ओर ले जाया जाए। फैलाव बहुत कर लिया, लेकिन 5 दिन में सारी अपनी जो फसल है, अब फसल पक गई है, इस फसल को ठीक से यानी काटना होता है, फिर निकालना होता है, फिर उसका एक परिणाम निकाल के अपने घर में उस फसल को लाना होता है। तो ये 5 तारीख को जो हमारा इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, जिसका परिणाम 8 तारीख को आएगा, तो 8 तारीख की हमारी आप सबसे अपेक्षा है कि इस गुरुग्राम विधानसभा सीट पर कमल के निशान पर मोहर लगाकर भाई मुकेश शर्मा जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से आप जिताएंगे, ऐसा परिणाम 8 तारीख को देखने को मिलेगा।